Hello, today we are going to talk about trigonometric ratios of standard angles. Standard angles आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। हम एक एफिशिएंट मैकेनिज्म सीखेंगे टू लर्न द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दीज एंगल्स। उसके लिए हम हैंड का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से इसे हम ट्रेस कर लेते हैं। हमने हैंड को आगे की तरफ खोला हुआ है, ठीक है जी। ये जो आपकी लिटिल फिंगर है इसको आप 0 डिग्री मानेंगे। उसके बाद आपकी रिंग फिंगर है, ये दिस इज 30 डिग्री। उसके बाद आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर है, ये 45 डिग्री है। उसके बाद आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, ये 60 डिग्री हो गई। और जो थंब है दैट इज 90 डिग्री। ये हैंड आपको हेल्प करेगा टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दी स्टैंडर्ड एंगल्स। कैसे देखें, हम 1 बाय 1 साइन, कॉस और टैन के एंगल देखेंगे। और जो सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट है उसे लर्न करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट 3 रेशियोज रिस्पेक्टिवली। साइन के लिए क्या हम करेंगे, साइन थीटा। थीटा हेयर कैन बी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो साइन थीटा के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डाउनवर्ड फिंगर काउंट डिवाइड बाय 2। व्हाट डज दिस मीन्स? लेट अस से हम 30 डिग्री की बात करते हैं। सो 30 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? दिस इज 30 डिग्री, इसके नीचे सिर्फ एक फिंगर है। सो साइन 30 डिग्री इज रूट ऑफ 1 बाय 2, दैट इज 1/2। सिमिलरली हम साइन के किसी भी और एंगल की बात कर सकते हैं। लेट्स से वी टॉक ऑफ साइन 60 डिग्री। सो 3 फिंगर्स आर डाउनवर्ड्स, सो अंडर रूट 3/2। देखें कितना आसान है इसे याद करना। आप फिंगर्स के साथ ही डाउन, साइन मीन सिंक, डूब रहा है। किधर को डूब रहा है? पानी में नीचे की तरफ जा रहा है। सो साइन इज डाउन। हम जब कॉस की बात करेंगे, कॉस थीटा, इट इज अपवर्ड काउंट। सो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला जो होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ अपवर्ड फिंगर काउंट divided by 2. Let's take with the example, with the help of example. Say sine 60 degree. How many fingers are there? 1. So under root 1/2. आप किसी भी एंगल के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। tan थीटा के लिए हम डाउनवर्ड काउंट भी लेंगे और अपवर्ड काउंट भी लेंगे। So tan theta is under root of downward count divided by under root of upward count. Let tan 30 is log of a tan 30 degree. This is 30 degree. So how many fingers are down? 1. So under root of 1. And how many fingers are upward? 3. So under root 3. So it can be simplified and can be written as 1/√3. सिंपल फॉर्मूले से इन 3 साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फिंगर काउंट ओवर 2, कॉस थीटा इज अपवर्ड फिंगर डिवाइड बाय 2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू डाउन रूट ऑफ डाउनवर्ड काउंट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ अपवर्ड काउंट.
से आप सारे इन स्टैंडर्ड डिग्रीज के एंगल्स की वैल्यू लिख सकते हैं। सो हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने रेशियोज लिख लिए, साइन, कॉस, टैन, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड एंगल लिख लिए 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब वन बाय वन हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। साइन के लिए एज यू रिमेंबर वी काउंट डाउनवर्ड्स डिवाइडेड बाय 2। सो 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, नीचे कोई फिंगर नहीं है, सो अंडर रूट ऑफ 0 by 2, then is 30 डिग्री, नीचे एक फिंगर है, सो अंडर रूट ऑफ 1 by 2। 45 डिग्री, नीचे दो फिंगर्स हैं, सो अंडर रूट 2 by 2। 60 डिग्री, नीचे तीन फिंगर्स हैं, सो अंडर रूट 3 by 2। एंड 90 डिग्री, नीचे की तरफ 4 फिंगर्स हैं, सो अंडर रूट ऑफ 4 by 2। आप किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ इसे याद कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं उसको जो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा, दैट इज द वैल्यू विच वी यूज इन कॉस। कॉस के लिए वी काउंट अपवर्ड, सो 0 डिग्री, हाउ मेनी फिंगर्स आर अप? देयर आर 4 फिंगर्स, सो अंडर रूट ऑफ 4 divided by 2, then is 30 degree, 3 fingers upward, under root 3 by 2, then 45 degree, 2 under root 2 over 2, then 60 degree, 1, so under root 1 by 2, and 90 degree, no finger upward, so under root 0 by 2। tan में downward count as well as upward count, 0 degree, down is 0, up is 4, under root 0 over under root 4, then comes 30, 1 and 3, so under root 1 over under root of 3, 45 degree, 2 downwards and 2 upwards, under root 2 over under root 2, then is 3 degree, downwards is 3 and upward is 1, so under root 3 over under root 1, and 90 degree, downward is 4, so under root 4, and upward is 0, so we don't divide any number by 0. Out here we will simply say ND. ND is not defined. Simplify the values. So 0, under root of 0 is 0. 0 divided by 2 is 0. Under root 1 is 1, so 1 by 2. Under root 2 by 2, you can remain like this also, or you can rationalize it. So if I multiply under root 2 above and under root 2 downwards, so ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2 under root 2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, so ये बन जाएगा 1 by under root 2। जो मैंने बोला है उसे आप रफ में करके देख सकते हैं। Under root 3 by 2, no further can be done. Under root 4, under root 4 is 2. 2 divided by 2 is, answer is 1. Then under root 4 by 2, under root 4 is 2. 2 divided by 2, answer is 1. Under root 3 by 2, no further simplification.
Under root 2 by 2, same like this, I can write 1 by under root 2. Under root 1 is 1 by 2. Under root 0 is 0, 0 divided by 2 is 0. Under root 0 is 0, 0 divided by anything is 0, so 0. Under root 1 is 1 over under root 3. Under root 2 by under root 2 cancels out, it comes 1. When you do simplification, under root 3 will be written as under root 3, under root 1 is 1, anything divided by 1 is number itself, so you can write number under root 3. Now you can compare this table what is given in your book. The blue written value out here will compare exactly with your books. Where I have not written any blue value, you can consider this as blue value, this as blue value, and this as blue value. Okay, everything is on your fingertips. So I have given you a tip to just recall the ratios so that you can easily recall it. But efficiency will only come if you remember them. Otherwise, see you with more tips. Bye.